बिहार में बुद्धिस्ट लोग नहीं था, इसके वजह से लगाया गया। नहीं, बिहार में बौद्धिस्ट क्यों नहीं था? बिहार से बुद्ध का सारा विचार शुरू होता है। सारे स्तूप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में पाए जब जाते एक हैं। लागू हुआ हो तो उसमें वो लोग विरोध क्यों नहीं किया? आप देखते रहिएगा, इसे कोई नहीं रोकेगा। आग लगती है तो 2-4 घरों 10 घरों में जाती है, और सरकार में भी जाइए, निश्चित है। आप इसको मान के चलिए, भाई बुद्ध से है। अगर कोई भारत का जाता है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई जाता है बाहर में, तो भारत का परिचय ही बुद्ध से देता तो है। नाम लेते हैं बुद्ध का और हाँ। भेंट देते हैं गीता। हाँ, ये अब सौतेला व्यवहार है, इसको हम लोग। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद में बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा नहीं, तो सवाल ही नहीं है। एक गांव बनाकर कोई हिंदू राष्ट्र दिखा दे, हैं? हिंदू राष्ट्र तो सवाल ही नहीं, किसी भी जन्म में हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला है। अमेंडमेंट पास करके तो कोई कैसे चीज़ बोल बदला रहे जा हैं? कहीं सकता ना है। कहीं हिंदू राष्ट्र के जो पर्चे लोग दे चुका है राजस्थान के अंदर में, उसमें राष्ट्रपति का जो उद्घाटन हुआ उसमें उनको नहीं बुलाया गया, तो क्या है ये? हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या है? को हटा दिया जाता है। जो वहाँ पर रखने के लिए कितना संघर्ष किया गया, कितना लोगों को बलि दिया गया, और ये आसानी से हटा दिया गया, और आप लोग आंदोलन करते रह गए। कहाँ कुछ हुआ? धर्म है वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि हिंदू एक गाली है, और उसको लोग ऐसे ऑन कैमरा बोल रहा है। हिंदू शब्द जो है गाली है। और ललई सिंह जो यादव थे, उन्होंने जब केस किया तो सनातनी तो हम भी कह सकते हैं अपने को, लेकिन नहीं कहते हैं कि तुम ही प्रचार करते रहो सनातनी का। हम तो बौद्धिस्ट हैं, शांति के प्रतीक हैं। देखते हैं कि अभी हमारा मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है, बुद्ध विहार। जिस प्रकार से आज पूरा बिहार के लोग पटना पहुंचे थे, क्योंकि जिस प्रकार से बोध गया टेम्पल जो गैर बुद्धिस्ट के कब्जा में है, उसको मुक्त कराने के लिए लगातार झांके निकला हुआ था। तो हमारे बीच में अभी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, सर जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, और अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कामेश्वर कुमार है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और रहन सहन हमारा पटना में है। अच्छा, तो सर अभी आप लोग जो झांके निकाले हुए थे, तो इसे आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? इसे संदेश देना यही चाहते हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, अपने 4 पुत्रों को खोया, परिवार खोया, सारे सुख सुविधा को खोया, और अशोक सम्राट की बनाई हुई विरासत जो हमारे पूरे भारत में है, 84,000 स्तूप जो बनाए गए, उसमें सबसे अहम भूमिका हमारा गया का बौद्ध टेम्पल है, जहाँ पे आज जो है गैर ब्राह्मणों के कब्जे में है, यानी ब्राह्मणों के कब्जे में है, और हम चाहकर भी अभी तक कुछ उस पर कर नहीं पा रहे हैं। हम उनके मंदिरों में जब जाते हैं तो अगर किसी प्रकार अगर चल भी गए तो उनकी मंदिर जो है अपवित्र हो जाती है, जिसको धुलवाया जाता है। फिर मेरे बनाए हुए पूर्वजों के मंदिरों में इनकी वर्चस्व क्यों है? हमें वहाँ रहने की व्यवस्था हो, हमारे लोगों को अपने व्यू से, अपने स्तर से पूजा पाठ करने की व्यवस्था हो। बुद्ध ने जब अपने संघर्ष जीवन में उन्होंने शुरुआत किया, एक वाक्य मैं बता दूं आपको। बुद्ध की माँ महामाया थे, तथागत बुद्ध की माँ माया थे, जो कोलीय वंश के थे, और पिता जो है शाक्य वंश के थे। मैंने बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक में बुद्धा हिज धम्मा में पढ़ा कि कोलीय वंश जो है उस समय एक तरह से आज जो बाबा साहब ने SC ST OBC बनाया, उस स्तर पर कोलीय वंश आज भी कहीं कहीं कोरी वंश का नाम आता है, जो SC में आता है। उस स्तर पर जब एक नदी की बंटवारा में नदी जो बह रही थी शाक्य और कोलीय वंश के बीच में, तो अपने अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए दोनों बीच लड़ाइयाँ शुरू हुई। कोलीय वंश के लोगों पर शाक्य के लोगों ने थोड़ा सा अपनी हावी जावी दिखाया, माने उनको प्रताड़ित करने की कोशिश किया। इस चीज़ को, जैसे लोगों का कहना है कि बुद्ध ने जब रास्ते में चला तो ये चीज़ देखा, वो चीज़ देखा, शुरुआत वहाँ से नहीं होती है। उन्होंने इस व्यू को तभी समझ गया था कि आखिर 2 वंशजों के बीच में लड़ाई क्यों है। उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ के सेनापति ने एक संगठन, जो संघ तैयार किया। संघ की भी शुरुआत वहाँ से होती है, और संघ में ही लोगों ने कहा कि अगर आपके अनुसार अगर काम नहीं होगा तो आप क्या करिएगा।
2-3 शर्तें रखी गई, आपको अपना घर छोड़ देना होगा, माँ पिता को घर छोड़ देना होगा, या फिर आपके माँ पिता को हम लोग कारा में डाल देंगे। इस व्यवस्था को उन्होंने ख़त्म करने के लिए उन्होंने स्वयं को अपनी जिम्मेवारी ले लिया और स्वयं कहे कि हम इसको, अगर वो विफल हो जाएंगे तो हम घर से निकल जाएंगे। उन्होंने उस सेनापति और टीम के माध्यम से विफल हुए, उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद जो है व्यवस्थाएं जो उनके साथ लागू हुई, जो उन्होंने झेल करके जो लोगों को भारत के अंदर में जो उन्होंने अपने विचारों को लाया, जिस विचार के चलते हम शांति का संदेश देते हैं लोगों को, वह शांति के संदेश के स्थान को किसी दूसरे ब्राह्मणों के कब्जा में अगर हमारा व्यवस्था है तो फिर उसे हमें लेने के लिए खून पसीना एक करना होगा। उसके लिए अगर कुछ भी करना होगा, जी जान भी देना होगा, अगर सांस रहे या नहीं रहे। हम तो कहते हैं कि अगर भारत के अंदर जो लोग बौद्धिस्ट है उनकी जो विरासत है, अगर कोई कब्जा किया है तो आप अगर उसको बचा नहीं पाते हैं तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगर ब्राह्मण लोग बुद्ध को मानते हैं जी, तो फिर आप लोग आपत्ति क्यों? बुद्ध लोग ब्राह्मण को मानते हैं। बुद्ध के समय में भी 5 ब्राह्मण उनके शिष्य बने, लेकिन 100% उनके विचारों पर चले। अब ये नहीं है कि ब्राह्मण माने और व्यवस्थाएं अपनी लागू करें, अपनी व्यवस्था लागू करके अपना कमाई और धंधा और परिवार चलाने का काम करें और फिर बदनाम हो हम कि हम बौद्धिस्ट हैं और कमाने का काम वो करें। तो इस व्यू से तो नहीं रह सकता वो, इस व्यू से तो नहीं रह सकता। तो इसी व्यू से तो वहाँ लोग हैं ब्राह्मण। लेकिन जब वहाँ पर एक्ट बना, ये तो संविधान लागू होने से पहले वहाँ पर एक्ट बना हुआ है, जो BTMC जो एक्ट है 1949 में बना लागू है ये एक्ट, तो उस समय ये क्यों लगाया गया? क्योंकि बिहार में बुद्धिस्ट लोग नहीं था, इसके वजह से लगाया गया? नहीं, बिहार में बौद्धिस्ट क्यों नहीं था? बिहार से बुद्ध का सारा विचार शुरू होता है। सारे स्तूप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में पाए जाते हैं। जब एक लागू हुआ हो तो उसमें वो लोग विरोध क्यों नहीं किया? कौन लोग विरोध नहीं किया? जब बुद्धिस्ट यहाँ पर जब बिहार में थे तो उनको विरोध करना चाहिए। नहीं किया, समय दूसरा था, समय बदलते गया, लोगों ने नहीं समझ पाया। लोग ने कहा कि बुद्ध के साथ भी तो ब्राह्मण थे जो बौद्धिस्ट हो गए थे, उसी व्यू से आज भी ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा नहीं है। बुद्ध का विचार अगर धारा नहीं है, हम कहते हैं कि SC का ही लोग हो, ST का लोग हो, OBC का लोग हो, और बुद्ध का विचार नहीं मानता हो तो मेरा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार कोई ब्राह्मण से, मेरी जाति से कोई लड़ाई नहीं है कि वहाँ ब्राह्मण रहता है, उनके विचार और व्यवस्था से हमारी लड़ाई है। जो हमारे ऊपर हमारे घरों में कब्जा कर रहे हैं और व्यवस्था अपना चला रहे हैं, इससे हमारी लड़ाई है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। इस व्यवस्था को मुझे खत्म करना होगा। ये जो लड़ाई है ये कई वर्षों से लगातार लोग जारी रखा है। जी जी। तो क्या लगता है आप लोग को इस आंदोलन से, आप लोग को ये जो लगातार जो धरना दे रहे हैं, तो इससे सरकार के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चिंगारी लगी है, आग भी लगेगा, धुआं भी उठेगा, सब कुछ होगा। हाँ, समय के अनुसार सब कुछ हो जाएगा, आप देखते रहिएगा, इसे कोई नहीं रोकेगा। आग लगती है तो 2-4 घरों 10 घरों में जाती है और सरकार में भी जाइए, निश्चित है। आप इसको मान के चलिए। भारत के मानने वाले नहीं हम लोग। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। जी जी। और वहाँ से आने के बाद वहाँ पर जाते हैं तो गीता को भेंट करते हैं। तो वहाँ के प्राइम भारत का परिचय ही बुद्ध से है। अगर कोई भारत का जाता है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई जाता है बाहर में, तो भारत का परिचय ही बुद्ध से देता तो है। नाम लेते हैं बुद्ध का और भेंट देते हैं गीता। हाँ, ये अब सौतेला व्यवहार है, इसको हम लोग कह सकते हैं। यहाँ के बौद्धिस्टों के प्रति उनका भी जो है विचार ठीक नहीं है प्रधानमंत्री का। वहाँ से बहुत सारे चीज़ को योजनाओं के तौर पर लाते हैं, लेकिन यहाँ आकर के बुद्ध को ही सताने का काम उनकी व्यवस्थाएं करती है। हमको सरकार से भी बहुत ज़्यादा दोषी नहीं है, लेकिन सरकार की व्यवस्था से दोषी है। सरकार का व्यवस्था दोषी है। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, हमारे सारे लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद में बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा नहीं तो सवाल ही नहीं है। एक गांव बनाकर कोई हिंदू राष्ट्र दिखा दे हैं, हिंदू राष्ट्र तो सवाल ही नहीं। किसी भी जन्म में हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला है। अमेंडमेंट पास करके कोई चीज़ बदला जा सकता है। कहीं हिंदू राष्ट्र के जो पर्चे लोग दे चुका है, राजस्थान के अंदर में वहाँ पर सेंगोल लगाया गया है। हाँ, संसद में भी सेंगोल लगाया गया। अभी जो मनु सांसद बना है उसको तो हम तो वही बोलेंगे नहीं, संसद भवन, मनु संसद भवन बना है, संसद भवन ना। तो उसमें राष्ट्रपति का जो उद्घाटन हुआ उसमें उनको नहीं बुलाया गया, तो क्या है ये? हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या है? बात आपका कहना सही है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अंत तो नहीं होने जा रहा है। अंत तो हम लोग करेंगे ना।
हम लोग अंत करेंगे कि क्या होना चाहिए। और बहुत दिन नहीं, 2-4-10 वर्षों में आपको पता चलेगा कि सिंगोल वहाँ रहेगा कि सिंगोल हटेगा। हाँ, लड़ाई चरम सीमा पर जाएगी, हम लोग मानेंगे नहीं। पुराने संसद भवन से बाबा साहब के प्रतिमा को हटा दिया जाता है, जो वहाँ पर रखने के लिए कितना संघर्ष किया गया, कितना लोगों को बलि दिया गया, और ये आसानी से हटा दिया गया और आप लोग आंदोलन करते रह गए। कहाँ कुछ हुआ? आंदोलन की शुरुआत हुई है, उस बीच हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं होती है। हम लोग जिस मिशन पर चलते हैं, बुद्ध के विचार पर चलते हैं, शांति का हम लोग जो है पाठ पढ़ाते हैं, बुद्ध और अंबेडकर साहब के सिद्धांतों पर चलते हैं, तो लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ सकते। लड़ाई उस तरह का हम लड़ते हैं कि वैचारिक संबंध हमारी बनी भी रहे और मेरा काम भी हो जाए, और इसी के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जब भी आते हैं बिहार में, जहाँ भी जाते हैं सभा करते हैं, तो ऑन कैमरा सभा में बोलते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो गैर संवैधानिक है, जो हिंदू शब्द है, हिंदू जात, हिंदू धर्म है, वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि हिंदू एक गाली है और उसको लोग ऐसे ऑन कैमरा बोल रहा है। हिंदू शब्द जो है गाली है, और ललई सिंह जो यादव थे, उन्होंने जब केस किया रामायण महाभारत को लेके भी बात जब आई, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि हिंदू शब्द जो है एक तरह का गाली है, और ये सारे कहानियाँ जो है काल्पनिक हैं। तो हिंदू तो धर्म ही नहीं है, हाँ, जिसको लेके लोग ढो रहा है। सनातन धर्म की जहाँ तक बात आती है तो सनातन माने पुराना होता है, और यहाँ भारत का सबसे पुराना धर्म जो है बौद्ध है। तो सनातनी तो हम भी कह सकते हैं अपने को, लेकिन नहीं कहते हैं कि तुम ही प्रचार करते रहो सनातनी का। हम तो बौद्धिस्ट हैं, शांति के प्रतीक हैं, शांति का संदेश देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं साथियों, अभी हमारे साथ में प्रदेश के सचिव ना सर, अध्यक्ष, हाँ, तो प्रदेश के अध्यक्ष साहब हमारे साथ में जुड़े हुए थे, तो तमाम ऐसे मुद्दे पर बात विचार किए, क्योंकि जिस प्रकार से बुद्धि सोसाइटी ऑफ धम्मा के तत्वाधान में ये जो आंदोलन हुआ था, लगातार बोध गया टेम्पल को मुक्त कराने के लिए लगातार हर समाज के लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो पूरा बात विचार किए। पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार।